हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज ने मार्केट में बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिला। हमने निफ्टी में 200 पॉइंट कैप्चर भी किए। और हमारे जो स्टॉक्स थे, डिक्सन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। टाइटन में थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिला और एयू बैंक में हमारा ट्रेड सेटअप नहीं बना, तो उसमें हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला। तो चलिए देखते हैं कि डिक्सन में हमें कहाँ पे एंट्री लगना चाहिए था और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था। आज डिक्सन में हमें बहुत ही अच्छा एंट्री मिला और हमारा टारगेट भी काफ़ी अच्छा हिट हुआ। 3% का ये रैली दिया, 3% का रैली दिया और बहुत ही अच्छा सेटअप मिला। टाइटन में हमें थोड़ा सा ट्रेड मिला और उसमें टाइटन में अभी भी सेटअप बना हुआ है, तो और हमारे लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। और कल को उसमें रैली आ सकती है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो कल की वीडियो में आप टाइटन का सेटअप जाके देख सकते हो। ठीक है। तो अभी डिक्सन का हम लोग देख लेते हैं कि इंटरडे बेसिस में कहाँ पे एंट्री होना चाहिए था और आप स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए था। इंटरडे बेसिस के लिए हम लोग को 5 मिनट का सेटअप प्लान करना पड़ता है। जो एंट्री होता है वो 5 मिनट में होना पड़ता है। तो जैसे कि हमारा लेवल ये था, इसके ऊपर जाएगा तब हम लोग बाई करेंगे, हमारा सेटअप था। तो हमारा एज पर रूल जो हमारा सेटअप है, 5 मिनट का कैंडल हम लोग वेट करेंगे। क्लोजिंग हमारे साइड में होना चाहिए। क्लोजिंग हमारे साइड वन चेक हो गया, इसमें हमारा सेटअप रूल हुआ। सेकंड जो फॉलोअप कैंडल है हमारे डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। सेकंड कैंडल भी हमारे डायरेक्शन पे जा रहा है, तो हमारा एंट्री यहाँ पे हो गया। क्लोजिंग दिया, हमारा एंट्री हम लोग यहाँ पे लेंगे। राइट। और हमारा स्टॉप लॉस इधर पे होगा। तो हाँ, यहाँ पे आपको आराम से 1:1 1:2 में आपको मिल जाएगा। तो ऑलवेज याद रखना, एज एन ऑप्शन बायर आपको मोमेंटम कैच करना चाहिए। तो मोमेंटम कैच जो होता है वो आपको फर्स्ट जो ट्रेड होता है आपका मैक्सिमम 11 तक आपको ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 11 बजे तक देखो, यहाँ पे आपका ट्रेड खत्म हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो होता है देखो, पूरा दिन चौपी गया। राइट। यहाँ पे आपका ऑप्शन पूरा मेल्ट होगा, यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा। राइट। तो जैसे होगा कि यहाँ पे किसी ने एंट्री मिला होगा, या फिर उसको एंड में ब्रेक इवन में निकलना पड़ेगा, या फिर माइनर लॉस में, या फिर लॉस में निकलना पड़ेगा। तो आपका जो भी ट्रेड होता है आपको मोमेंटम कैच करना चाहिए। 10:30 to 11 में आपको ट्रेड खत्म कर देना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट जो मोमेंटम होता है वो 2 बजे के बाद आओ। तो किसी किसी स्टॉक्स में आप देखोगे कि 2 बजे के बाद ही थोड़ा सा स्पाइक्स आता है, तो उसमें वो कैच करो। पूरा दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, टाइम स्लॉट कर लो। 9:30 से आप 10:30 ट्रेड करो, 10:30 to 11। फिर उसके बाद देखो ऑप्शन सेलर का आ गया, यहाँ पे पूरा जो है पूरा मेल्ट, पूरा चॉपी हो गया। क्योंकि ये बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा कि जो रैली पे रैली देते देते जा रहे जाते जाते, बहुत ही कम मिलेगा आपको। ठीक है। तो मैक्सिमम आप मोमेंटम कैच करो, मोमेंटम कैच करो, बस प्रॉफिट निकालो, फिर चले जाओ, छोड़ दो उसको। ठीक है। फिर सेकंड हाफ में आप 2 बजे आओ। फिर कभी फिर स्पाइक लगता है, जैसे काफी होता है कि थोड़ा सा उठा, फिर मोमेंटम चल रहा है, रेंज में चल रहा है। फिर 2 बजे या 2:30 के बाद फिर ब्रेकआउट आता है, फिर मोमेंटम आता है, तब वो फिर 2 बजे के बाद आओ। 2 बजे के बाद फिर मोमेंटम कैच करो। ऑप्शन बार को मोमेंटम कैच करना पड़ता है, तो मोमेंटम कैच करो। और टाइम स्लॉट कर लो 9:30 to 10:30, या फिर 11 तक ट्रेड करेंगे। फिर हम लोग टू दो टू 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 3:30 तक ट्रेड करेंगे। इस हिसाब से पूरा दिन ट्रेड करोगे तो मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होगा। और आप एंड ऑफ द डे आप घर पे कुछ लेके नहीं जा रहे हो, मार्केट को पैसा देके जा रहे हो। तो डिसिप्लिन और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करोगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं कल के स्टॉक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसके पीछे का ट्रेड लॉजिक। हमारा पहला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी का एक रेंज में फंसा हुआ है। पहले हम लोग को रेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेंज क्या है? 6400 से 6200 का रेंज। हम लोग को एक रेंज मिल गया। चलो अभी इसका देखते हैं कि ये ट्रेंड क्या है। देखो, ये एक बहुत ही बड़ा बुलिश कैंडल है। मैंने हर बार डिस्कस किया है कि कभी भी एक बड़ा रेड कैंडल होता है उसको ब्रेक करने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। अब पीआई इंडस्ट्री खोल लो, काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। हम लोग ने लाइव में भी आया था, लाइव में भी हम लोग ने डिस्कस किया था। तो जो भी बड़े कैंडल होते हैं, जो ऐसे रेड कैंडल होंगे सेलिंग के कैंडल, उसको ब्रेक करने में काफी टाइम लग जाता है। और यहाँ पे जो सेलर है, अभी ये एक स्विंग हाई जो है ये लगा लिया यहाँ पे। ठीक है। तो ये पहले एक स्विंग हाई लगा, ब्रेक नहीं कर पाया। दूसरा है ये स्विंग हाई लगा, इसको भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो कल को जैसे ये अभी इसी रेंज में फंसा हुआ है, और कल को भी देखो बायर और सेलर का फाइट हुआ है, प्राइस कहीं पे भी नहीं गया। आज भी बायर और सेलर का फाइट है, एक डोजी कैंडल हो रहा है, बैक टू बैक डोजी कैंडल बना हुआ है। राइट। और यहाँ पे मेरे को बायर एक भी स्ट्रांग दिख नहीं रहा है कि प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए इसको नीचे आके लिक्विड, प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो इसको लिक्विडिटी ग्रैब करना पड़ेगा। एक अच्छा बायर का सपोर्ट चाहिए। तो इस रेंज में एक भी अच्छा बायर का सपोर्ट नहीं है। कल को अदानी एंटरप्राइज में हम लोग ने फॉल कैच किया, नियर अबाउट 5 to 6% का फॉल था, तो हम लोग ने कैच किया। और लाइव में मैं जब आया था तब मैंने बोला था कि यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है, यहाँ से प्राइस पुल बैक जाएगा। तो मैंने बीटीएसटी में मैं अदानी को लॉन्ग करके गया था। अदानी एंटरप्राइज मैंने मॉर्निंग में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और वहां से हम लोग को 5 to 6% मैंने ग्रैब भी किया था अदानी में। तो मार्केट इज ऑल अबाउट बायर एंड सेलर। आप अगर बायर और सेलर का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, क्योंकि कहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है, कहाँ पे सेलर थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, तो आपके लिए ट्रेडिंग करना बहुत इजी रहेगा। राइट।
तो आप उतना पैटर्न में फोकस नहीं करोगे। देखो मैं कभी भी एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं इतना कुछ नहीं बोलता कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है या फिर सिमेट्रिक ट्रायंगल है। तो मार्केट को अगर आप बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव में देखो कि कहाँ पे बायर है, कहाँ पे सेलर है, कहाँ पे सेलर सेल करने के लिए सोचेगा, कहाँ पे बायर स्ट्रांग है, तो उस कॉन्सेप्ट में सीखो। पहले फोकस वो रखोगे प्राइमरी फोकस, फिर सेकेंडरी फोकस में आओ कि कैंडल स्टिक में आओ, फिर पैटर्न में आओ। तो पहले बेसिक चीज सीखो, फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी में जाओ। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पहले मार्केट का स्ट्रक्चर आप सीखोगे कि मार्केट कैसे करता है, कैसे काम है, कहाँ पे मेरे को शॉप डालना है, क्या क्या कुछ करना है, कौन सा एरिया मेरे लिए सूटेबल है। फिर उसके बाद आप दूसरी जगह पे आओ, राइट, कि कौन सा बिजनेस सूटेबल है, कौन से एरिया में जाएंगे, मैं कैसे काम करना है, पहले कौन कौन सा वेंडर के साथ कांटेक्ट करना है। तो अभी हम लोग ड्राइविंग भी सीखते हैं, तो पहले हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल व्हीकल में सीखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक अच्छे व्हीकल में आता है। अगर ये तो नहीं है कि भाई मैंने ड्राइविंग नहीं सीखा, मैं डायरेक्ट आके स्पोर्ट्स कार ले लिया, तो ऐसा तो नहीं होता। तो पहले आप लोग को पहले बायर और सेलर के प्रोस्पेक्टिव में बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होता है मार्केट, तो उसका उस वो अंडरस्टैंडिंग गैदर करो, कैप्चर करो कि बायर क्या सोच रहा है, सेलर क्या सोच रहा है। मैं यहाँ पे बाई करने के लिए नहीं सोचूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे सेलर स्ट्रांग दिख रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रांग कैंडल है, यहाँ पे एक स्ट्रांग कैंडल है, इसके अगेंस्ट में मेरे को बायर का एक भी स्ट्रांग कैंडल दिख नहीं रहा। तो मैं यहाँ पे बाइंग का सोचूंगा भी नहीं। और प्राइस अपसाइड जाएगा तो यहाँ पे एक रिजेक्शन है, यहाँ पे एक स्विंग हाई लगाया है, तो इसको यहाँ पे जाकर रुकेगा। ये ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे भी एक स्विंग हाई है, यहाँ पे भी रुकेगा। तो जब तक ये स्विंग हाई 6400 ब्रेक नहीं करेगा, 6400 बाय 6500 ब्रेक नहीं करेगा, तो इसमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। और नीचे देखेंगे हम लोग, नीचे भी एक भी मेरे को बायर स्ट्रांग दिख नहीं रहा है। बायर स्ट्रांग ये एरिया पे दिख रहा है, ये एरिया पे दिख रहा है। तो मार्केट को या फिर बायर को ऊपर जाना है तो लिक्विडिटी ग्रैब करना पड़ेगा। लिक्विडिटी यहाँ पे है ही नहीं, इस ये लिक्विडिटी एरिया है ही नहीं। लिक्विडिटी एरिया हम लोग को इधर पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा, राइट। इस हिसाब से देखो, यहाँ पे भी फाइट हुआ था, प्राइस अपसाइड का जाने की कोशिश क्या नहीं किया, फिर नीचे आया, फिर लिक्विडिटी ग्रैब किया क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला था ये इस जोन से। फिर यहाँ पे लिक्विडिटी अपसाइड जाए, पर यहाँ पे जो गैप था, फॉल आया था, गैप में लिक्विडिटी है नहीं, बायर को और बायर चाहिए। यहाँ पे कुछ बायर ऐड हुए होंगे, 5 बायर्स ऐड हुए होंगे, तो इतना ऊपर जाने के लिए सफिशिएंट नहीं था, तो इसको न्यू और भी बायर चाहिए थे। तो प्राइस नीचे आया, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है, ये जोन से लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर अब बैक टू बैक आया, फिर देखिए फिर एक ही रेंज में था, 2 दिन ट्रेड किया, फिर ऊपर आया, ठीक है। फिर हम लोग को बैक जाना पड़ेगा कि यहाँ से प्राइस नीचे क्यों आया, तो उसके लिए हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा। वो हम लोग बाद में कभी लाइव में आए तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो कल को इसमें ट्रेड की सेटअप क्या बन सकता है, हम लोग ने रेंज फाइंड आउट कर लिया। अभी ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए कल को, थोड़ा सा फ्लैट ओपन हुआ या फिर गैप अप ओपन हुआ तो थोड़ा सा मैं इसको अवॉइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर ये जहाँ पे रुकेगा, ये ब्रेक करेगा, तो फिर 6500 का ब्रेक जब तक ब्रेक करेगा तब हम लोग लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो उसके हिसाब से, या फिर थोड़ा सा गैप अप हुआ तो इंट्राडे में जो थोड़ा सा हम लोग पॉइंट कैप्चर करने का कोशिश करेंगे, पोजिशनल या फिर लॉन्ग जाने के लिए 6500 के ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा। और अगर कल वो गैप डाउन ओपन हुआ और 6200 को ब्रेक करेगा तो हम लोग ये वाला 6100 6000 का प्लान कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 6250 का हम लोग स्टॉप लॉस करके मेंटेन कर सकते हैं, या फिर 6300 का हम लोग स्टॉप लॉस लेके ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा दूसरा स्टॉक है MCX। तो ये आज एक ही रेंज में क्लोज हुआ, और थोड़ा सा यहाँ पे भी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था, पर यहाँ पे एक अच्छा खासा आप स्ट्रॉन्ग देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। और यहाँ पे बायर और सेलर काफ़ी फाइट हो, काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट हुआ, लगभग दिसंबर से लगभग फरवरी, फिर इसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर एक अच्छा खासा रैली दिया। तो प्राइस अभी इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो जो अपसाइड जो लेवल है 3260 का लेवल है, और नीचे का जो लेवल है 3150 का लेवल। तो कल को अगर गैप अप ओपन होके 3260 को ब्रेक करेगा तो हम लोग लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 3400 के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा ये रुक सकता है, तो इस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारे स्टॉप लॉस है 3200 का, हम लोग स्टॉप लॉस लेके मेंटेन करेंगे। अगर ये कल को प्राइस नीचे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ और 3150 का लेवल ब्रेक करेगा, तो ये लोअर लेवल टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो फिर हम लोग 3050 3000 के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, हम लोग 3200 का हम लोग स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे देते हैं वो समझा दिया है, तो उस हिसाब से हम लोग इसमें ट्रेड प्लान देखेंगे। हमारा तीसरा स्टॉक है ट्रेंड। ट्रेंड ने बहुत ही एक अच्छा बुलिश कैंडल दिया है,
आज क्लोजिंग दिया है और जितने भी लेवल थे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था ये जोन से, सबके ऊपर आज इसने क्लोजिंग दिया, तो काफी एक अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है। तो कल को अगर ये थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ या फिर फ्लैट ओपन होके ये थोड़ा सा 5 मिनट का कैंडल अपसाइड क्लोजिंग दिया, तो हम लोग इसमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और फिर ये 3250 के लिए टेस्ट करने के लिए जा सकता है। जो ये पहले का जो वीक बना हुआ था ये इसके टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस 4020 का हम लोग स्टॉप लॉस लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल था, अभी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके जा सकते हैं। हमारा स्टॉप और टारगेट रहेगा हमारा 4250 का हम लोग टारगेट करेंगे। अगर ये थोड़ा सा नेगेटिव ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ और फिर लोअर लेवल को ब्रेक करेगा, जो 4025 को ब्रेक कर दिया, ये सपोर्ट एरिया होगा। तो अगर ये ब्रेक कर देगा तो हम लोग इसमें शॉर्ट के ऊपर चल देंगे, फिर ये लोअर लेवल टेस्ट करने के लिए जा सकता है। ये 3900 का जो है टारगेट, फिर हम लोग इसमें 3900 देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस हम लोग जो अभी सपोर्ट था, अभी ये फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो हम लोग इसको ऊपर की तरह ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, हम लोग का स्टॉप लॉस 4050 का हम लोग स्टॉप लॉस लेके इसमें ट्रेड सेटअप करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और बहुत लोगों ने कमेंट किया कि वो लोग काफ़ी लोग एफएनओ में ट्रेड नहीं करते, फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करते, तो उन लोग कैश में ट्रेड करते हैं। तो आप अपने कमेंट में लिख सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 एफएनओ स्टॉक दूं और एक कैश के स्टॉक सजेस्ट करूँ। तो आप कमेंट में अपने सजेशन लिख सकते हैं कि मैं 2 एफएनओ दूं या एक कैश का ट्रेड दूं, क्या 3 एफएनओ और एक कैश का सजेस्ट करूँ। तो आपका जो सजेशन है होगा, तो उस बेसिस में मैं कल से वीडियो बनाऊंगा कि 2 एफएनओ एक कैश या 3 एफएनओ एक कैश। इस हिसाब से हम लोग एक प्लान कर सकते हैं। आपका कोई वीडियो सेटअप रहेगा कि आप कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, उसमें बुलिश हो या बेयरिश हो, आप कमेंट में लिख सकते हो। तो क्या मैं रात को एनालिसिस करूंगा, अगर मेरा और आपका व्यू सेम रहा तो इंटरडे में हम लोग इसमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, मोमेंटम हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, गुड नाइट एंड कीप लर्निंग।